Hello everyone. So students, today we are going to solve some examples of this chapter that is knowing our number. आज हम वही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो टॉपिक्स हम पहले क्लियर आउट कर चुके हैं. So first two examples are from the Indian system of numeration and the last two is from the international system of numeration. अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में आप ये देखेंगे 95,276 ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. अब इसमें एक तो 1000 का पीरियड है एंड लास्ट दैट इज वंस का पीरियड है. 1000 की पावर हमने क्या पढ़ी थी 10 दी पावर 3, यानी कि यहाँ पे जो 1000 आएगा 1, 2 और 3, इसके बाद 3 नंबर आएंगे. अब यहाँ पे 1000 में भी 95 बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 95, ये हो गया 95. अब 276 एज इट इज 276, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा न्यूमेरल्स फॉर्म में. ठीक है, 95,276 ये ऐसे. फिर उसके बाद है 6 अरब, एक तो अरब का आ रहा है, 53 करोड़, एक करोड़ का आ रहा है, 72 लाख का आ रहा है, 39,008. अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 8 दे दिया उन्होंने, 100 और टेंस की प्लेस नहीं दिए. अब जो प्लेस वैकेंट होगी, इफ अ नंबर इज नॉट गिवन और वहां पे वैकेंट है वो, तो वहां पे हम लोग 0 लगा देते हैं. अब पहली बात तो अरब की पावर क्या थी, दैट इज 10 दी पावर 9, वो थी अरब की पावर. 10 अरब की पावर थी 10 दी पावर 10. अब यहाँ पे 10 दी पावर 9 है तो यहाँ पे ये अरब का प्लेस आएगा. फिर यहाँ पे 9 प्लेस और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे 6 अरब तो यहाँ पे लगा दिया 6. अगर यहाँ पे बोलते 26 अरब तो इसके आगे 2 आता. तो अब यहाँ पे सिर्फ 6 अरब बोला है तो 6 अरब 53 करोड़, ये है 53 करोड़. फिर है 72 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 72 लाख. फिर है 39,000, यहाँ पे है 39,000. अब डायरेक्ट उन्होंने 8 लिखा, वहां पे 100 और 10 की प्लेस देखो वैकेंट है तो वहां पे हम लोग लगा देंगे 0 और फिर लास्ट में वंस प्लेस पे 8. अब जैसे कि आपने ये एक्सप्रेशन में दिया है, इसको स्पेल किया हुआ है, अब इसको आपने न्यूमेरल्स फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कॉमाज नहीं लगाए. अब ये वंस का पीरियड था, कॉमा, ये सही हो गया. ये अरब का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे करोड़ का कंप्लीट हुआ, यहाँ पे लाख का कंप्लीट हुआ और देन यहाँ पे 1000 का कंप्लीट हुआ. ठीक है, 3, 2, 2, 2, 2 ऐसे. तो ये क्या हो गया 6 अरब 53 करोड़ 72 लाख 39,008. 100 और 10 की नहीं थी इसलिए 0 0 वैकेंट प्लेस पे 0 डाल देना है. अब ये था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. कोई भी अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आएगा यही प्रोसेस चलेगा. आपको बस पीरियड ये पहला का पीरियड देख लेना, फिर उसके बाद सारे डैश डैश लगा देने ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, फिर अब उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखते हैं तो उसमें क्या आएगा 9,808,007. अब है मिलियन. मिलियन की क्या प्लेस थी, जैसे कि इसमें था मिलियन दैट इज 10 दी पावर 6. मिलियन में क्या आता है 10 दी पावर 6 और लाख में क्या आता है 10 दी पावर 5. तो ये मिलियन है इंटरनेशनल सिस्टम. तो मिलियन में यहाँ पे एक लगा दो डैश, फिर इसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. ठीक है, अब 9 मिलियन तो यहाँ पे 9 आ गया. ठीक है, 808,000 क्या बोल रहे हैं 808, ये 1000 का कंप्लीट हो गया और फिर है 7 यानी कि 007. ये 3 और 3. आपको मालूम है इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा हमेशा 3 3 3 के बाद आता है. और यहाँ पे क्या बोला है 808,000, तो 808,000 ये 1000 का पीरियड है, ये मिलियन का था और ये वंस के पीरियड में उन्होंने सिर्फ 7 दी है इसलिए सिर्फ 7 लगा दिया. ठीक है, बाकी दो 100 और 10 की प्लेस नहीं दी थी तो वहां पे 0 वैकेंट प्लेस पे 0. अब है नेक्स्ट है 13,086. अब इसमें पहला कौन सा पीरियड है मिलियन का. मिलियन की पावर 10 दी पावर 6. अब देखो
अब ये मिलियन का प्लेस हो गया। अब इसके बाद 6 लगा देंगे, दैट इज 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब है 706 मिलियन, मिलियन का तो ये प्लेस है ही। अब ये बोल रहे 706, 706 कैसे लिखते हैं, 7 0 और ये 6, क्योंकि ये मिलियन के प्लेस पे 6 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे 706 वो सिंपल लिख दे। ये मिलियन का पीरियड हो गया, ये कॉमा आ गया। फिर बोल रहे हैं 13,000। अब इन्होंने मिलियन के बाद यहाँ पे 1000 का पीरियड जो कब आएगा, 1 2 3 कॉमा लगा दो, 13 1 और ये 3 13 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। 13,086। अब बोल रहे हैं 86, तो यहाँ पे 100 के प्लेस पे तो कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में 86 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पीरियड में कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे कि पहले आप डैश डैश लगा देंगे, फिर कॉमा कॉमा लगा देंगे, ताकि आपका पीरियड कभी गलत ही ना हो। मिलियन का पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर 1000 का पीरियड, फिर 1 का पीरियड, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सपेंडेड नोटेशन देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट है जिसमें आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। ऐसे आपको कोई भी नंबर दे देंगे और उसको आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। पहली बात तो हम लोग इसका प्लेसेस देख लेते हैं। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। तो 6 क्या है, लैख के प्लेस पे है, तो 6 इंटू कितना, लैख में कितने जीरो होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस का साइन आता है, फिर है 2 जो कि 10,000 के प्लेस पे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से, 1 0, फिर ये 10,000 के लिए, ठीक है। फिर वापस प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। फिर आएगा 8,000 के प्लेस पे, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे, 1 2 3, फिर प्लस का साइन। फिर 4 कौन से प्लेस पे, 100 के प्लेस पे है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। फिर 5 किसके प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 0 कौन सी प्लेस पे, 1 के प्लेस पे, भले ही 0 लेकिन आपको लिखना है 0 इंटू 1। अब 6, अब इसको थोड़ा आगे और ले जाते हैं। इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे है 6 को इससे लैख से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, प्लस फिर 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, फिर कॉमा नहीं आएगा, प्लस आएगा। फिर आएगा 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 8,000, फिर 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 400, प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 50, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन। अगर एक्सपेंडेड नोटेशन का कुछ भी आपको ऐसे नंबर दे रखा है, तो आपको ऐसे एक्सपेंड करना है उस नंबर को। पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर उसको उन्हीं दो को वापस मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिखो। फिर अब आते हैं, अब ये नेक्स्ट जो नंबर है उसको आपको इसमें कॉमा भी इंसर्ट करना है, और इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इन वर्ड्स लिख के दिखाना है। सो पहले तो हम लोग इसमें कॉमा इंसर्ट करेंगे। इंडियन सिस्टम में इसमें कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे। सिर्फ इंडियन सिस्टम पहले देख रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम में आपको मालूम है कि पहले 3 के बाद लगा दो, फिर 2 2 के बाद लगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 3 पहले 3 के बाद कॉमा लगा, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। ये इंडियन सिस्टम में हो गया। अब इंडियन सिस्टम में आप देखेंगे कि आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन कौन से पीरियड है। पहला पीरियड वंस का, दूसरा पीरियड 1000 का, फिर तीसरा पीरियड लाख का, और फिर करोड़ का। अब यहाँ पे देखिए बाकी सब प्लेसेस पे तो 0 है, स्टार्टिंग प्लेस यानी कि यहाँ पे जहाँ पे करोड़ है वहां पे 3 है, और लास्ट 1 के प्लेस पे 9 है। तो इनको वर्ड्स में लिखना होगा, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 3 करोड़ 9। 3 करोड़ 9 ये वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। अब इसको, ये इंडियन सिस्टम हो गया। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में वापस कैसे करेंगे वो देखिए। पहला तो कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं। अब
इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होता है कि 3 के बाद लगते हैं, लग गया यहाँ पे। तो ये पहला पीरियड होगा वंस का, फिर 1000 का, और फिर ये पीरियड होगा मिलियन का। तो आपको बाकी सब जगह तो 0 है, तो मिलियन के पीरियड में 3 है, और यहाँ पे मिलियन होता है, यहाँ पे 10 मिलियन होता है। तो 10 मिलियन यानी कि 30 मिलियन 9, 30 मिलियन 9, ये चीज आ गई। अब ये दूसरा नंबर देखिए, इसमें कहाँ कहाँ 0 आएंगे, सॉरी कॉमा आएंगे। अब देखिए, पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं। तो पहले 3, 2, फिर यहाँ पे इतना कंप्लीट। तो इसमें कौन कौन से पीरियड है पहले वो देखो। वंस का पीरियड है, फिर उसके बाद 1000 का है, फिर उसके बाद लाख का है। तो यहाँ पे लाख के पीरियड में लाख का भी है, और यहाँ पे 10 लाख है। तो यहाँ पे 23,45,678 लिखेंगे। तो इसको मैं रब कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वर्ड्स में लिखना है आपको 23 लाख का है, तो पहले लाख लिख दो, ठीक है। फिर 45,000, 45,000, फिर है 678। तो यहाँ पे क्या जाएगा 678, ये हो गया आपका इसका। अब इंडियन सिस्टम ऑफ, अब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे। पहले तो नंबर लिख दो 4, 5, 6, 7, 8। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है 3 और ये 3। पहला होता है वंस का पीरियड, फिर उसके बाद होता है 1000 का पीरियड, उसके बाद मिलियन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है मिलियन, 2 मिलियन, फिर इसको कैसे पढ़ेंगे 345, 1000 का पीरियड है, पीछे 1000 लगा दो, फिर है 678। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मिलियन 345, 345 क्या आएगा 1000 का पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1000 डाल देंगे। फिर है 678, 600 78, ठीक है। ये 70 लिखा है और यहाँ पे 8 है, GHT, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा एक्सपेंडेड नोटेशन देख लिया। नंबर को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं, फिर उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, वो आज हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।